नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान ने जम्मू के अंदर 3 बड़ी आतंकवाद घटनाओं को अंजाम दिया है। रियासी के अंदर माता वैष्णो देवी के आए हुए श्रद्धालुओं को गोलियों से भून डाला। हीरानगर में घर में घुस के वहां भी घायल किया है। वो दूसरी बात है कि हमारे जवानों ने दोनों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनावों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसे सहन नहीं हो पा रहा कि कश्मीर के अंदर लोगों ने भारत के लोकतंत्र पर इतना विश्वास किया है और वहां जहां 2-3% पोलिंग होती थी वहां 60% से ज्यादा पोलिंग हुई है। पार्टी कोई जीते, कैंडिडेट कोई भी जीते, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि वहां लोकतंत्र की विजय हुई है और पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही। आज सुबह डोडा में भी एक सेना की पोस्ट पर हमला किया और कल जिस तरह से हीरानगर में घर में घुसकर गंभीर रूप से वहां से एक को घायल कर दिया, हमारे जवानों ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों आतंकवादी मारे गए। और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली से कठुआ आए, वहां से सीधा वो मेडिकल कॉलेज में गए और घायलों का हालचाल पूछा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान इस काबिल रहेगा कि वो दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी वारदात कर सके। ये समय ही बताएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू संभाग के जिला कठुआ की तहसील हीरानगर के गांव सैडा सोहेल में बुधवार दूसरे दिन फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से भी घटनास्थल पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान आतंकी की मौजूदगी का पता चला। इसके बाद शुरू हुई गोलीबारी में आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा कर्मी धीरे धीरे घेरा और छोटा करते गए। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुबह 10 बजे के करीब फिर गोलीबारी की। इसके जवाब में मुठभेड़ शुरू हुई। बाद में आतंकी मार गिराया गया। इससे पहले मंगलवार रात कठुआ की तहसील हीरानगर के गांव सोहले सैडा में आतंकियों ने घर में दबिश दी। आतंकियों की फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। उधर लोगों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी। आतंकियों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी मार गिराया गया। आतंकी हमले के चश्मदीद अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया कि गांव के कुछ युवाओं ने आतंकियों को देखा था। अश्विनी भी गांव की गली में थे और तभी सामने से आए 2 हथियारबंद लोगों ने हिंदी में बात करते हुए पानी पिलाने को कहा। अश्विनी ने बताया कि वो उनके हाथ में AK-47 देखकर समझ गया था कि ये आतंकी हैं और कुछ दूरी पर चौक में खेल रहे बच्चों के बीच चिल्लाया कि आतंकी आ गए हैं। इसके बाद सब अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। तभी आतंकियों ने गांव की गली से ही गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें ओमकार घायल हो गए। तब तक सभी लोग अपने घरों के भीतर जा छिपे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और कुछ देर बाद ही एनकाउंटर शुरू हो गया। ऑपरेशन लॉन्च किया और सभी के समन्वय के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसमें अदम्य साहस और जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारा एक साथी सीआरपीएफ का इसमें एक शहीद हुआ है और एक शहादत हुई है इस एनकाउंटर में। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला। तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया है। सर क्या कुछ रिकवरीज हुई? क्या M4 मैगजीन भी मिली है? क्या कुछ रिकवरीज है सर? इनसे वेपन्स हैं, आईडीज़ हैं, ग्रेनेड्स हैं और बाकी जो बाकी खाने पीने का सामान है और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि रखती हैं। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के छत्तरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकियों ने गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्यवाही की और मुठभेड़ जारी है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के छत्तरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। छत्तरगला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई हैं, लेकिन वो आउट ऑफ तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार गिराया गया, आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी हमले में बड़ी कार्यवाही की है। इस हमले में शामिल आतंकी का स्केच जारी किया है। साथ ही उनकी सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल बीते रविवार 9 जून को शिवखोड़ी से वापस कटरा आ रही बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ड्राइवर के गोली लगने के बाद श्रद्धालुओं से भरी ये बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 41 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। चश्मदीदों के अनुसार अगर बस खाई में ना गिरती तो आतंकी सभी श्रद्धालुओं को मारने की फिराक में थे। इस हमले के बाद रियासी क्षेत्र के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। राहत बचाव का कार्य शुरू हुआ। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि आतंकी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अभी भी अपने पड़ोसियों के साथ समस्याएं हैं। ये समस्याएं सैन्य कार्यवाही से हल नहीं होंगी। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे, हम समाधान नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादी सीमा पार करके आ रहे हैं और आते रहेंगे। कल जो भी सरकार होगी उसे इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। हमें इन स्थितियों से बाहर आने की ज़रूरत है। फारूक ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि हमारी एक बड़ी यात्रा आ रही है। इसमें होने वाली कोई भी छोटी घटना देश के बाकी हिस्सों को प्रभावित करेगी। हम कश्मीरी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर फारूक ने कहा कि चुनाव तो होंगे ही। जब घटनाएं हुई तब संसद के लिए भी चुनाव हुआ था। इससे चुनाव नहीं रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, जम्मू में 3 दिन में 3 हमले हुए, कैसे देखते हैं आप इस पूरी सुरक्षा को? जम्मू इज बिकमिंग अ हॉटबेड। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue, and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. सर, once CRPF Innocent people are held then afterwards. They are beaten. That's unfortunate. One CRPF jawan has also lost his life in Hiranagar Yes. attack yesterday. But many will lose. Many innocent people will die. It will happen. Unless we wake up that we have to find a solution to this. Do you think this is a high time to hold a dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said, only yesterday, that with China we have to continue dialogue. And he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of this state are facing the tragedies. And the reflection of this then happens in the rest of the country. I hope they realize time has come to end this. Thank you so much. हालात बने हैं सर, क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला इस वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी पर 14 जून को मनाया जाना है। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। इस बार जम्मू से कड़ी सुरक्षा के साथ मेले में शामिल होने के लिए 8,000 के करीब कश्मीरी पंडित श्रद्धालु बुधवार की सुबह करीब 200 बसों में रवाना किए। नगरोटा पोस्ट से सुबह 6 बजे मंडलायुक्त जम्मू इन बसों को उन्होंने रवाना किया। राहत एवं पुनर्वास कार्यालय जम्मू द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है।
विभाग के आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी ने कहा कि 8,000 के करीब लोगों ने पंजीकरण करवाया है। सुबह 6 बजे 200 बसों से श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी की तरफ रवाना किया गया। कश्मीर के साथ अब जम्मू के जानीपुर में भी खीर भवानी का मेला होता है। इसको लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जानीपुर स्थित माता खीर भवानी मंदिर में 13 जून की शाम से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 14 जून को दिन भर धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिसमें भजन कीर्तन के साथ कश्मीरी पंडित महिलाएं पारंपरिक पूजा अर्चना करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज के 63वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गीता भवन परेड ग्राउंड जम्मू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सत्संग के माध्यम से माथा टेक आशीर्वाद लिया गया। आज हरि चैतन्य पुरी जी महाराज जी का आज 63वां प्रकाशोत्सव है। उस प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ पर सत्संग रखा गया है। जितने भी उनके शिष्य हैं यहाँ आकर माथा टेक कर आज उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इस माध्यम से उनको बधाई भी भेज रहे हैं और श्री भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री भगवान उनकी लंबी आयु करे, उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि उनका शुभाशीष आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।